फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सिलेबस फॉर बीएड साइंस या बीएड लैंग्वेज, बीएड मैथमेटिक्स, सारा बीएचयू का जो आप देते हो या बीएचयू के साथ साथ और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो कॉमन बीएड प्रोग्राम का सिलेबस है, याद रखिएगा सबका कोड अलग अलग हो सकता है। पीजी में आप एंट्रेंस देने जा रहे हो और मैं बीएचयू से ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका हूं, यूजी और पीजी दोनों। सो सीधे समझिए आप सिलेबस क्या होने वाला है। बीएड साइंस से शुरू करेंगे हम और जिसका पेपर कोड आपको ध्यान रखना COQP06। पेपर पैटर्न आपको पहले भी हमने बताया 75 क्वेश्चन रहते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज रहेगा, क्वेश्चन सारे कंपलसरी हैं और बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। अब बीएड साइंस वाले बच्चों के लिए जो बीएड साइंस देना चाहते हैं उनको हम बता दें कि उनसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो साइंस इक्विटेबल आइटम्स कहां से आएंगे। बॉटनी से आएगा, जूलॉजी से आएगा, केमिस्ट्री से आएगा, फिजिक्स से आएगा, होम साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। अब यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये तो इतना डिटेल सिलेबस है, सिर्फ लिखा हुआ है, इसमें पूछा क्या जाएगा। तो आप समझ लो कि इन सारे जो भी सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं इनमें जो वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आते हैं, इनमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके असेसमेंट के लिए, ऐसा नहीं कि लिखना होगा फुल मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इसके सिलेबस को पढ़ो, इसके बीएड की कोई भी गाइड आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसमें जब ये चीजें आप पढ़ोगे या आपने खरीद रखी है पहले से, तो इसके वन लाइनर पे फोकस करना है, प्रैक्टिस पे फोकस करना है। इसी तरीके से दूसरा जो है बीएड मैथमेटिक्स का आप अगर सिलेबस देखना चाहो तो यहां देख सकते हो। इसमें क्या है, बीएड मैथ में मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस। अब ये सोचो आप कि कंप्यूटर साइंस हर जगह कॉमन है। कंप्यूटर साइंस का ये मतलब नहीं है कंप्यूटर साइंस का वो जो आप इंजीनियरिंग में आईआईटी में पढ़ते हो वो नहीं। यहाँ कंप्यूटर साइंस का मतलब है कंप्यूटर की एक थोड़ी सी एडवांस नॉलेज। थोड़ी सी एडवांस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एडवांस भी नहीं चाहिए, बेसिक भी नहीं चाहिए, उसके बीच का चाहिए, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स ये आपका कंबाइंड रूप से इसमें इंपॉर्टेंस रखता है। स्टैटिस्टिक्स की अच्छी नॉलेज चाहिए तभी निकाल पाओगे। देखो बीएचयू से अगर आप बीएड सोच रहे हो तो बीएचयू बीएड की एक खासियत है, यहाँ पे बहुत कम सीट है, 5 6 7 8 सब्जेक्ट वाइज देखोगे तो बहुत कम सीट है और इसका कॉलेज कैंपस भी मतलब मेन कैंपस से आउट है। तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो जाता है बच्चों को कि भैया एक तो वो आउटर कैंपस में है, दूसरा आउटर कैंपस वाले को लाइब्रेरी फैसिलिटी और ये सब चीजों में थोड़ी दिक्कत होती है। समस्या यहीं पे आ जाती है कि अब वहां करे प्लस फी भी इसका ज्यादा है और सरकार ने इसका गाइडलाइन भी चेंज कर दिया है, इतने साल का होगा, इतने साल का होगा, ये सब मैंने आपको बताया था पहले भी, तो आपने देखा होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका पेपर पैटर्न COQP07 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बीएड लैंग्वेज। जो लैंग्वेज वाले बच्चे हैं, जो लैंग्वेज देना चाहते हैं, उनके लिए अगर देखोगे आप तो लैंग्वेज में COQP05 है और इसका हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों लैंग्वेज पूछा जाएगा। मान लो आपको लैंग्वेज का टीचर बनना है, भाई इसके लिए क्वालिफिकेशन लैंग्वेज है, तो आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको? यस। आगे बढ़ते हैं। बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसका क्या होगा? ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस COQP04। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस सबसे ज्यादा बच्चे भरते हैं, तो इसमें देखोगे 75 क्वेश्चन वाला क्राइटेरिया क्लियर है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड होम साइंस। होम साइंस इसमें भी है। समझदारी वाले जो बच्चे हैं, जिनको समझ है थोड़ी सिलेबस की, उनको जो भी हमारा क्लास आएगा, हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस का है, ज्योग्राफी का है, शिद्दत से उसे ज्वाइन करिएगा, आपका रिजल्ट जरूर आएगा। देखो कोई भी चीज पढ़ना तब प्रैक्टिस करना महानता है। सिर्फ प्रैक्टिस करोगे नहीं निकलेगा दुनिया का कोई एग्जाम, क्योंकि बिना पढ़े प्रैक्टिस क्या कर लोगे आप वो अंधेरे में तीर मारोगे, लग गया तो लग गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं बीएड का जो ये सिलेबस है COQP03। ये बीएड COQP03। अब एक पेपर तो कॉमन होता है सब में। अब आप एक समझ लो कि सभी सब्जेक्ट का पेपर कोड के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होता है। मतलब आप होम साइंस के हो तो आपका, सॉरी सोशल साइंस के हो तो आपका एक अलग पेपर कोड होगा, साइंस के हो तो अलग पेपर कोड। आप देख रहे हो अभी है, मैथ का है तो 07 है, 01 है किसी का, ये चीजें हैं यहाँ पे। अब टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें पूछा जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड आप हमारा दूसरा चैनल है JRF पॉइंट, वहां से पढ़ सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा एडवांस लेवल का ही पढ़िए। जीके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म्स या टेलीविजन इंस्टीट्यूशंस अवार्ड, ये प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा। लेकिन जीके आपसे पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स, अब क्या हो सकता है, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन कमीशन कितने आए हैं, ये जीके आपको कोठारी कमीशन, बहुत सारे कमीशन आए हुए हैं जो अलग अलग चीजों के लिए आए हुए हैं, अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग ऑब्जेक्टिव था उनका,
तो वो पूछा जाएगा। साइंस एंड इन्वायरमेंट ये भी हमारे दूसरे चैनल पे मिल जाएगा, यहाँ पे भी हम डाल देंगे, टेंशन नहीं है। सोशल साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, योगा, थिएटर एंड स्पोर्ट्स, ये सारा कुछ आपको पूछा जाएगा। आर्ट से पूछेगा सवाल, म्यूजिक से पूछेगा, म्यूजिक की हिस्ट्री, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है आपको। सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस में आप समझ लो मैथ नहीं कर रहा, मतलब आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, बहुत सारा ब्रॉड स्कोप है। तो आपको सबकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो रखनी पड़ेगी। जनरलिस्ट नॉलेज रखोगे तभी आराम से आपका निकल जाएगा। अब आप समझो कि आपके इतने सारे सब्जेक्ट हैं और इसमें कौन सा सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने वाले हो, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आपको सारा क्वेश्चन, सारा पैटर्न, सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। आपको बने रहना है, सारा इन्फॉर्मेशन भी देंगे, फॉर्म कब आ रहा है, कैसे आप तैयारी कर सकते हो, ये सब कुछ, और धीरे धीरे आपको गाइड करते चलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।